नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मनुष्य की एक प्रकृति है कि वो सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। हम में से हर एक सुंदरता को पसंद करता है, चाहे वो सुंदरता व्यक्ति की हो, वस्तु की हो या वैभव की हो। परमात्मा को भी हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं कि तीनों लोकों में परमात्मा ही सबसे सुंदर है। तो सुंदरता हमें सचमुच बहुत आकर्षित करती है और सुंदर हम खुद भी दिखना चाहते हैं और औरों में भी सुंदरता को तलाशते हैं, चाहे वो शरीर की सुंदरता हो या फिर आत्मा की सुंदरता। आज मैं सुंदरता की बात इसलिए कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि आज की जो हमारी अतिथि हैं वो मिसेस इंडिया ग्लोब रह चुकी हैं और विशेष करके चाइना में भी आपने भारत को रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे आप रनर अप रही हैं। ब्यूटी ऑफ एशिया के अवार्ड से भी आपको वहाँ पे नवाजा गया। आप हैं डॉक्टर इलाक्षी मोरे गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इलाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको इस मंच पे देख के। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको बड़े बड़े मंचों पे देखते रहते हैं, लेकिन ये एक आध्यात्मिक मंच है। इस आध्यात्मिक मंच पे आकर के कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही खुशी होती है और अंदर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है आपके सारे टेंशन दूर कर देती है। स्ट्रेस फ्री लगता है काफ़ी। जी जी जी। हाँ। तो इस आध्यात्म को आप अपनी सफलता में कितना सहयोग देने वाला मानती हैं और कैसा मानती हैं कि सचमुच आज मैं जिस शिखर पे हूँ उसमें आध्यात्म की भी महती भूमिका है? मैं ये समझती हूँ कि आज की दुनिया में सब लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। सब लोग एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए हैं। तो ये आध्यात्मिक ऐसी चीज़ है जो आपको स्टेबल रखती है, आपको अपनापन एहसास कराती है आप क्या है, और आप अपने कार्य को पूरा 100% पूरा कर सकते हैं। तो यही एक चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है। जी जी जी। आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे लक्ष्य जी कि आध्यात्म क्या है? कई बार ये बड़ा भारी सा शब्द लगता है, स्पेशली यूथ को। जब कहो कि नहीं तुमको स्पिरिचुअल होना चाहिए तो कहेंगे ये कौन सी चिड़िया का नाम है, या अभी नहीं करेंगे, आदि आदि इत्यादि। आप बिल्कुल यंग हैं अभी और फिर भी आपने कहा कि आध्यात्म एक बेस रहा है, नींव रहा है आपकी सफलता में। तो आप इसे कैसे परिभाषित करती हैं? क्या है ये अध्यात्म? तो अध्यात्म एक चीज़ है जो साइंस ही है, मुझे लगता है, क्योंकि आप अगर इसे अंदर से मानते हैं तो आप समझेंगे ये किस डेप्थ तक इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप अपने आप पे बिलीव करना शुरू करते हैं, आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और ये सारी चीज़ें एक ऑरा क्रिएट करती हैं आपके अराउंड, जो आगे वाला आपको अलग से दिख के आता है। आप स्टैंड आउट करते हैं और आप डेफिनेटली सक्सेस छू लेते हैं। मेडिटेशन का एक विशेष रोल रहता है आध्यात्म में कि हम ध्यान करते हैं या ईश्वर से अपना संबंध जोड़ते हैं। हाँ। तो आप किस प्रकार से ध्यान करती हैं और ये कैसे आपको मदद करता है स्टेबल रहने में? देखिए, मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 4 बजे, जो मुझे बहुत ही पीसफुल लगता है और मैं डायरेक्ट आध्यात्मिक वे से कनेक्ट करती हूँ मेडिटेशन से। जितने भी मेरे थॉट्स हैं, जितने भी मेरे अंदर स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रहा है, जिस प्रकार से मुझे तकलीफ़ें हो रही है, मैं सब शेयर करती हूँ ऊपर वालों से, और उस प्रकार मुझे अपने आप में एक समाधान मिलता है, अपने जवाब मिलते हैं और मैं आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। और मैं दिन में हर थोड़े टाइम बाद इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना टाइम आप ऊपर कनेक्ट करेंगे, भले 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ही क्यों ना सही, आप एक रिफ्रेश बटन दब जाता है। इतने स्ट्रेस होते हैं हमारे सराउंडिंग पे, इतने लोग रहते हैं, नेगेटिव वाइब्स रहती है, पॉजिटिव वाइब्स भी रहती है, पर इस वजह से हमारा जो एक्चुअल थॉट्स है वो कहीं खो जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो मैं हर थोड़े टाइम में कनेक्ट करती हूँ और रिफ्रेश हो जाती हूँ। मतलब ये बहुत कारगर है, न केवल आपके फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन मुझे लगता है आजकल तो हर जगह जहाँ पे भी हम जाएं टेंशन है, तनाव का माहौल है, फैमिली संभालना है, प्रोफेशन संभालना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब धीरे हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं ऊपर वाले से या मेडिटेशन करते हैं तो सारे ही तनाव
दूर हो जाते दूर हो हैं। जाते इसका मतलब हैं। ये है कि सबको मेडिटेशन अवश्य करना जरूरी चाहिए है। यदि वो सफलता चाहते बहुत हैं डिफरेंस मिलता है जी। आप अगर इसे फॉलो करते हैं बिल्कुल। आपका ख्वाब रहा इलाक्षी जी कि आप ब्यूटी क्वीन बने। हाँ जी। आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, आप डेंटिस्ट भी हैं और साथ ही ये भी, तो क्या रहा, मतलब बचपन में जब ये लक्ष्य था तो डेंटिस्ट भी आप बन गई और इस ओर भी आगे बढ़ना हुआ, कभी ऐसा नहीं रहा मन में कि ये करूं या दोनों साथ साथ, फिर कैसे आप मैनेज करते हो? हमेशा से था ये जी। जो डायलेमा एक कहते हैं हम लोग कि ये भी करना है, ये भी करना है, काफी चीजें और करनी है, सेवा करनी है, अच्छाई करनी है आगे भी। जी जी। तो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं हाँ। दोनों, और मुझे साइंस में भी इंटरेस्ट था, जी। तो सेवा करनी थी, अच्छाई करनी थी। तो डॉक्टर एक ऐसा वे है जो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जी। तो उस वजह से मैंने, और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरे फैमिली से मुझे पहले से ये सीख मिलती आई है। तो आप देखेंगे एजुकेशन चाहिए, साथ ही साथ आप अपना पैशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जो मेरा है डांस है, एक्टिंग है। तो आफ्टर एजुकेशन मैंने इस चीज को फॉलो किया। जी जी जी। तो बचपन से मैं नर्चर कर रही थी इस थॉट को, तो शायद उस वजह से हो गया है सब। तो घर वालों ने कभी, जैसे आपने कहा मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर हैं, हाँ। तो बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तो तेरे को यही करना है, अब कहाँ तू मॉडलिंग में जाएगी, एक्टिंग में जाएगी, जो करना है यही कर? वो कहते थे, जैसे 10th हुआ तो कहते थे अब 12th कर लो, 12th हुआ तो कहते थे डिग्री ले लो फिर करो, डिग्री ले लिया फिर कहते थे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर जो करना है करो। जी। तो इस वजह से मैंने उनके पाथ को भी फॉलो किया और मुझे भी इंटरेस्ट था इस चीज में। फिर मेरी शादी हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा परिवार मिला, मेरे हस्बैंड सब सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से मैं सब चीज, अपने सपने भी अभी पूरे कर पाई हूँ। जी जी जी। चलिए, आप और दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें और आपके ख्वाब यूं ही मतलब साकार होते रहें, हम कामना करते हैं। अब विशेष बैलेंस कैसे रखते हैं लक्ष्य जी, क्योंकि कई बार बात आती है आप डेंटिस्ट भी हैं, फिर आप मैरिड भी हैं, तो परिवार भी है, साथ ही साथ आपका ये जो पैशन है वो भी है, बैलेंस कैसे रखती हैं? क्योंकि एक बड़ा सा प्रश्न हो जाता है घर में जो हमारी बहनें रहती हैं या जो इस फील्ड में हैं उनके लिए। जैसे हम कहते हैं कि जो चीज आपको दिल से अच्छी लगती है, जो चीज आप करना चाहते हो, अगर आप उसे करना चाहते हो तो आप सारे हर्डल्स पार कर सकते हैं, सारे कठिनाई आप क्रॉस कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा, मैं खुद के अंतर रिट्रोस्पेक्शन जो कहते हैं, खुद को टाइम देती हूँ दिन में, ताकि जितने भी कठिनाई आ रही है, जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, मैं उसे हटाकर अपने फोकस पे कंसंट्रेट करूँ, जो भी मेरा एम है, और साथ ही साथ सबको साथ लेकर चलूं। तो ये सारी चीजें मुझे मेडिटेशन से एक प्रकार का पॉजिटिविटी आती है मेरे अंदर और शक्ति मिलती है कि मैं सारी चीजें मैनेज भी कर लूं। क्या बात है, मतलब ये मेडिटेशन एक रामबाण दवा की तरह हो गई, इसे तो हम भी लेना आज से शुरू ताकि हमारे लिए भी ये सारे कार्य करना बहुत सहज हो जाए। आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये जो मिसेज जो इंडिया ग्लोब का जो ताज है ये आपके सिर पे रख दिया गया। क्या विशेष तैयारी आपने की, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ख्वाब देखती हैं कि हमारे सिर पे भी ऐसा एक ताज होना चाहिए। क्या विशेष तैयारी की, मेडिटेशन का भी क्या रोल रहा, और साथ ही वहां तक पहुंचने में किस प्रकार की बाधाएं रहीं, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूँ। तो ये जो प्रतियोगिता थी ये दिल्ली में थी पिछले साल सितंबर में। तैयारी के तौर पे मेरा एक नज़रिया जो था, मुझे अपना बेस्ट देना है, जो मैं हूँ इनसाइड आउट मुझे दिखाना है, कोई मास्क फेस नहीं, जैसी मैं हूँ वैसी रहूँगी। और जो बाकी एज अ मॉडल जो तैयारी थी वो तो मैंने बचपन से की हुई है मैं हमेशा मिरर में अपने आप को देख के ट्रेनिंग देते रहती थी। वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग बचपन से करती आई हूँ मैं। जी जी। और वहाँ जाके जो कठिनाई हुई उस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि पूरे देश से 26 महिलाएं आई थी, नॉर्थ साइड सारे स्टेट से। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था मैं एक छोटे टाउन से हूँ, अकोला शहर से हूँ मैं। जी जी। तो मुझे कभी ना कहीं ऐसा लगता था कि बहुत इम्पोर्टेंट है शायद बड़े सिटी से बिलोंग करना, या आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं डिप्रेस हो जाती थी। 5 दिन का पेजेंट रहता है, तो कहीं उतार चढ़ाव आते हैं आपके थॉट्स में। तो यही वहाँ जो चीज़ रहती है, मैं अपने आप को अलग से बैठ के 2 मिनट देती थी कि मुझ में क्या पॉजिटिव है जो सब में नहीं है, मुझ में क्या अलग है जो सब में नहीं है। तो मेरी प्योरिटी और मेरी अच्छाई एक चीज है मेरे पास जो किसी और में है, पर शायद मुझ में ज्यादा हो।
तो ये एक पॉइंट रहता था जिस वजह से मैं अपने आप को फिर से रिचार्ज कर लेती थी कि नहीं, मैं फिर से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना 100% दूंगी। जी जी। और कई चीज़ें होती है, जैसे जैसे मैंने आपको कहा, एक दूसरे को पीछे खींचना जो होता है, वो चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहती थी। तो ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टर्स रहते हैं वहाँ पे, जो जजेस रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आपको 5 दिन, और मुझे कहा गया था कि जो मैं हूँ, इनर ब्यूटी की वजह से मेरा जो विनर है मैं हूँ। उन्होंने मुझे बताया गया था कि काफी सुंदर लड़कियां हैं, बट आप इनसाइड आउट ब्यूटीफुल हो। एक बड़ी चीज आपने कही है अभिलाक्षी जी कि केवल आउटर ब्यूटी की बात नहीं है, इनर ब्यूटी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कई ऐसे राउंड होते हैं जहाँ पे आपकी मानसिक क्षमता को देखा जाता है कि आप कितने अंदर से स्ट्रांग हैं, कितने ज्यादा आपके अंदर वो काबिलियत है। तो ये जो इनर ब्यूटी है, इस इनर ब्यूटी को कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही इस इनर ब्यूटी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आउटर ब्यूटी के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन इनर ब्यूटी की चर्चा कहीं नहीं होती। इनर ब्यूटी के बारे में मैं ये कहूंगी कि आप एक चीज बस ध्यान रखिए कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। मैं हमेशा से ये सीख फॉलो करते आई हूँ। और कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये भी मेरी मम्मा जो है पहले से मुझे सिखाते आती है। तो ये दोनों चीज़ें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। किसी का बुरा नहीं करना है, जो आपके एम्स है आप उसे करो। कहते हैं ना, न्यूटन्स का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप ये चीज़ क्लियर रखेंगे तो अच्छा ही अपने आप आपसे बाहर निकलेगी। क्योंकि आपके मन में ना जेलसी है, ना किसी के प्रति बुरा विचार है, ना किसी के लिए नेगेटिविटी है। तो यही आपका इनर ब्यूटी रिफ्लेक्ट होता है और आपके कहीं ना कहीं आपके ऑरा में, आपके चेहरे में दिखता है। लेकिन ये चीज़ें मिलें कहाँ? क्योंकि आपने जिन चीज़ों की बात कही कि हम अंदर से जेलस फील ना करें, अंदर से स्ट्रांग हों, अंदर हमारी वैल्यूज़ हों, तो ये चीज़ें मिलें कहाँ? बाहर तो बहुत सारी दुकान हो सकते हैं जहाँ हमें आलू, टमाटर, गोभी, ये सब चीज़ें तो सहज रूप से मिल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होंगी? ये चीज़ें तो आप जैसे स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, आप कोई आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो अपने आप में वो आता है। जैसे फिर आपके पेरेंट्स का है, जो आप उस चीज़ को ग्रास्प करिए, अंदर लाइए, और डिफरेंस आपको अपने आप फील होता है। बिल्कुल। इलाक्षी जी, आपकी फैमिली से भी जहाँ तक मैंने आपका रिज्यूम देखा, परिवार वाले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रहे, और आपका भी वहाँ आना जाना रहा। तो किस प्रकार की चीज़ें वहाँ से आपने, जो इनर ब्यूटी की बात आप कह रही हैं, क्या वहाँ से भी आपको इनर ब्यूटी से जुड़ी हुई बातें मिली, या मेडिटेशन से जुड़े हुए टिप्स मिले जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की? बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम बचपन से सुनते आते हैं, सीखते हैं, अपने पेरेंट्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये ब्रह्मा कुमारीज में एक स्लोगन आता है जो हमारे रूम में मम्मी ने लगा के रखा था। तब समझता नहीं है कुछ चीजें, बट कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज रजिस्टर हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपको नर्चर करती है और आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। जी। तो फर्क इन चीजों से तो काफी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप वहाँ जाकर के भी मम्मी के साथ, जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता जहाँ जाते हैं वहाँ तो जाना होता है, तो क्या ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र पे भी आपका जाना होता रहा, और वहाँ पे भी आपने कुछ चीजें सीखी जिसने आपको बहुत मदद की जीवन में आगे बढ़ने में? बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स तो रेगुलर जाते हैं, बट जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ बाकी जिम्मेदारियां भी रहती थी, तो हम हर थर्सडे पेरेंट्स के साथ जाते थे। वो हमें ले जाते थे गुरुवार के दिन, मतलब महीने में एक बार गए, पर जो कंटिन्यूटी रहती थी वो घर में सीख मिलती रहती थी। भले आप वहाँ नहीं जा रहे, बट घर में पूरी सीख मिलती रहती थी। फिर टीवी चैनल इतना आगे हो गया है कि सारे जैसे शिवानी दीदी का लेक्चर्स रहते हैं, हम वो सब सुनते हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी अभी इस चीज़ को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मतलब इसने भी बहुत आपकी उन्नति में और शिखर में पहुंचने में बहुत सुंदर और योगदान दिया है। एक विशेष चीज़, कई बार बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं इलाक्षी जी। जैसे मैंने आपको कहा कि ख्वाब तो रहता ही है कि हम भी यहाँ तक पहुँचे, शिखर तक पहुँचे, ताज हो हमारे सिर पे। तो ऐसी जो हमारी बहनें ख्वाब संजोए हुए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? ये मार्ग कठिन है या सहज है, या आना चाहती हैं तो उन्हें क्या परिश्रम करना पड़ेगा, कैसी तैयारी करनी पड़ेगी? मैं उन सारी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्पेशली मैरिड लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो अपने
पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देती है किसी के लिए। तो चाहे आप हाउसवाइफ हो या कोई प्रोफेशन में हो, आप अपने आप को कम नहीं समझे। सब में कोई ना कोई टैलेंट तो रहता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है जो उनका एक जो कहते हैं ना फोर्टे रहता है, एक उनका पॉजिटिव पॉइंट रहता है, उसे परखिए। ये आप मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपने आप को जान सकते हैं। आप अपने आप को टाइम दीजिए। सबके लिए हम इतना करते हैं, फैमिली के लिए, तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसे आप फॉलो करिए। और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। कई बार ख्वाबों को पूरा करने में सहयोग नहीं मिलता है इलाक्षी जी। जैसे आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके चलिए आप जब अपने घर में थी, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, वो भी आपको आगे बढ़ाते रहे, और आपके ससुराल से भी एक सपोर्ट रहा, तो ये बहुत सहज हो जाता है हमारे लिए। लेकिन यदि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इस ख्वाब को कैसे पूरा किया जाए? देखिए, सपोर्ट मिलना एक अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप एक उसे अलग तरीके से पुट कर सकते हैं, एक अलग वे से आप बात कर सकते हैं और अपनी बातों से और अपना जो डेडिकेशन दिखाएंगे अगर आगे वाले को, हो सकता है वो 1 महीना नहीं बोले, 2 महीने तक नहीं बोले, पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी वो जो इच्छा है, आपका जो अंदर से जो है वो उन तक पहुंच जाएगा। तो वो चीज होती है। जी जी जी, मतलब अपनी इस जुनून को, लगन को, पैशन को हम सही तरीके से आप अगर ऐसा नहीं है कि झगड़ा करना है या नाराज होके बैठ जाना, ऐसा नहीं, आप अच्छाई से ही रखें इस बात को। कर सकते हैं चीजें। आजकल जो समाज में देखा जा रहा है, कई बार जो हम बलात्कार के केसेस देखते हैं या घरेलू हिंसा की बात देखते हैं या महिलाएं थोड़ी सी पीछे हो रही हैं, तो आज की जो एक सामाजिक स्थिति बनी है, तो खैर परिवर्तन का तो दौर आ रहा है, लेकिन आप ऐसे में हमारी बहनों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो सक्षम बने, सशक्त बने और ऐसी स्थिति में भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें? देखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। हम लोग प्रिकॉशंस लेते तो रहना चाहिए, बट जैसे इतनी चीज़ें हो रही है, हमने अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कई बार हम जाते हैं, हमें दिखता है कुछ गलत हो रहा है पर हम ध्यान नहीं देते, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारी मदद किसी ने नहीं की। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच्ड है, जो हम सब इंसानों को एक साथ रिकग्नाइज करना चाहिए और इस चीज़ पे काम करना चाहिए। जी जी जी। अभी आप इलाक्षी जी एक विशेष कॉन्फ्रेंस में आई हुई हैं ब्रह्मा कुमारीज के हेड क्वार्टर्स में, जहां एक बहुत सुंदर सा एक थीम रखा गया है, कलाकारों के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। तो इस विशेष कॉन्फ्रेंस में किस किस प्रकार की आप लोगों की बातें हुई, चर्चाएं हुई, और यहाँ से आप क्या लेकर के जा रहे हैं? यहाँ काफ़ी गेस्ट आए थे, फिल्म इंडस्ट्री से है, रेडियो से है जी। तो उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो यही सब है कि हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो कलाकार है, अगर उन्होंने कोई अच्छी बात भी कही या बुरी बात भी कही है तो जनता वही फॉलो करती है। जी जी। तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों पे। और यही सवाल मुझे फिनाले में 2 सवाल पूछे गए थे। तो एक सवाल ये भी था कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना रहता है। तो ऑब्वियसली ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप इससे अच्छाई भी फैला सकते हो और बुराई भी फैला सकते हो। तो अगर एक कलाकार बहुत अच्छे हैं तो ऑब्वियसली वो जो करेंगे दुनिया के लिए वो अच्छा ही होगा। तो ये जो हमारा अभी ब्रह्मा कुमारीज में ये सेशन चल रहा है, ये बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो और मैं एक शेयर करना चाहूँगी, जैसे आपने मुझे पूछा था कि कैसा आध्यात्मिक आपको सक्सेस देता है, तो ये सारा जो है मुझे जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि अगर आपको मौका मिले अगले जन्म में, क्या आप एज अ मेल बर्थ लेना चाहेंगे या फीमेल, एंड व्हाई? तो यहाँ ऐसी बात आती है, जो नॉर्मल कंटेस्टेंट्स रहते हैं उनका कंप्यूटराइज दिमाग होता है कहीं ना कहीं। अगर जैसे आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वही आंसर्स मिलते हैं, वही रिपीटेड चीज़ें होती है। मेरा जवाब ये था कि मेरे लिए मायने नहीं करेगा कि मैं एक एज अ मेल बर्थ लूँ या फीमेल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी विल बी मेरा सोल जो है वो बहुत ही पावरफुल, ब्यूटीफुल और पीसफुल रहना चाहिए, सो दैट आई कैन सर्व
द सोसाइटी इन अ गुड वे। मेरा सोल अच्छा रहना चाहिए। इट रियली डजंट मैटर इफ आई एम बोर्न एज अ मेल और अ फीमेल। सो दीज आर द माइन्यूट थिंग्स व्हिच हेल्प यू टू गेट टू स्टैंड, मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। जी 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 जी। मतलब इस प्रकार की चर्चाएं भी यहाँ पे हुई कि आप लोग कैसे एक पॉजिटिव चीज को सारे संसार तक पहुंचाएंगे। कलाकारों के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन, एक विशेष बात कही गई थी। बहुत बड़ी बात है। कलाकारों में क्या परिवर्तन आए आपके विचार से जिससे विश्व का भी परिवर्तन हो? आपने एक बात तो कही कि कलाकार कोई बात कहता है तो सारे संसार तक तुरंत पहुंच जाता है, लोग फॉलो करते हैं। क्या परिवर्तन आप सोचती हैं कि आ जाए तो सचमुच संसार सुखद बेहतर हो सकता है, स्वर्ग जैसा हो सकता है? जो भी वो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे वे में करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए। और मीडिया का भी काफ़ी रोल है। उनकी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हम हाईलाइट करते हैं, कहीं टीआरपी गेन करने के लिए या कहीं कुछ और चीज़ों के लिए। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अच्छाई का रूट पकड़ के अगर हम लोग हाईलाइट करें तो हमारा ये जो है संसार बहुत ही पीसफुल और अच्छा रहेगा। इलाक्षी जी, अंतिम प्रश्न। वैसे तो लग रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें की जाए और आप बहुत ही खूबसूरती से सबका जवाब दे रही हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में जब आप यहाँ आई हैं, ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, यहाँ आपको कैसा अनुभव हो रहा है? यहाँ का वातावरण जो है, ऐसा लगता है आप ऐसी दुनिया में आए हैं जहाँ आप शांति है, कोई छल कपट नहीं है, आपको कोई विचार, कोई स्ट्रेस नहीं है। खाना इतना जो मतलब सात्विक खाना जो है उस जैसा है। और यहाँ का वेदर, जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो भाई है बहनें हैं, इतने अच्छे से सबकी मदद करते हैं, इतना उनके सबके चेहरे पे एक स्माइल रहती है। और ये अपने आप ही इंसान को बहुत पॉजिटिविटी देती है। तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और मैं हमेशा साल में 2 बार ही कोशिश करती हूँ यहाँ आने की। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। जी जी जी। 2 बार आके आपको क्या विशेष, मतलब क्या ऐसा लगता है कि 2 बार मतलब आऊं तो मुझे यहाँ से क्या ऐसा मिलता है आपको कि आप विशेष तमन्ना रखते हैं कि मैं यहाँ आऊं? क्या विशेष चीज है यहाँ पे? यहाँ पे कहते हैं ना, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के जो सेवा करते हैं सब लोग, जी जी, वो चीज़। और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर्स के भट्टी में आती हूँ, कभी जैसे कल्चरल में आ गई हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे रिफ्रेश कर देती है। मेरे जितने भी टेंशन है मैं सब भूल जाती हूँ यहाँ। और जब वापस अपने काम पे जाती हूँ तो एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के जाती हूँ। ये तो बहुत सुंदर बात आपने कही है। एक मैसेज दिया है हमारे सभी दर्शकों को कि जिनको भी तनाव है वो सभी एक बार जरूर माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज में आकर के अपने तनावों को दूर कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। इलाक्षी जी, आप यहाँ आए, हमसे बात किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दुनी रात चौगनी ऐसी ही उन्नति करती चलें और भी सुंदर ताज आपके सिर पर सुशोभित होते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम सबका ख्वाब होता है कि हम बहुत सुंदर दिखाई दें और ये सुंदरता सचमुच लोगों को बांधे भी रखती है और हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा भी है। लेकिन इलाक्षी जी जैसा कह रही थी कि इस बाहरी सुंदरता से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंदर की सुंदरता। यदि अंदर से आप बहुत सशक्त हैं, अंदर से आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं, अंदर से आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो बाहरी सुंदरता भले ही हो या ना हो, लेकिन ये अंदर की सुंदरता आपको बहुत महत्वपूर्ण बना देती है, खास बना देती है। तो ईश्वर ने जैसा हमें रूप रंग दिया है वो रूप रंग तो हमारे साथ रहेगा ही, उसका हम ध्यान तो अवश्य रखें, लेकिन अंदर की सुंदरता को विशेष करके बढ़ाने का हम लक्ष्य रखें, जिसमें मेडिटेशन और आध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो क्यों ना हम भी आध्यात्म के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाते जाएं, ताकि जहाँ पे भी हम रहें वहाँ पे सफलता अर्जित करते चलें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ अंदर की सुंदरता के आधार पे, अंदर की योग्यता के आधार पे सफलता के पायदान चढ़ते चलें, शिखर पर पहुंचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।